स्वागत है माई स्मार्ट स्टडी ग्रुप की डेली स्टैटिक जीके वीडियो सीरीज़ में। अगर आप इस वीडियो सीरीज़ को रोज़ फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा चैनल केवल एक स्टडी ग्रुप बन के रह जाएगा। आपको क्या करना है, रोज़ हमारी वीडियोस को फॉलो करना है ताकि धीरे धीरे ही स्टेप बाय स्टेप ही आपकी प्रोग्रेस हो, पर प्रोग्रेस जरूर हो। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द सेंट ऑफ गटर। सेंट ऑफ गटर के नाम से किसको जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जी को नोबल पीस प्राइज़ भी मिला है और साथ साथ ये हमारे देश के भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित हैं। ठीक है, भारत रत्न अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। मदर टेरेसा जी ने गरीबों की और जो सड़क पे और गटर्स में रह रहे लोगों की थी उनको बहुत आश्रय दिया था, उनकी सेवा करी थी, उनका इलाज वगैरह सब मदर टेरेसा जी ने करा था। इसके लिए ये फेमस हैं। इनका जन्म यूगोस्लोवाकिया में हुआ था और इनका असली नाम था एग्नेस गोंग्सिया बोजाक्सियो। ठीक है, बोजाक्सियो ये इनका रियल नेम था। ये भी बहुत बार फेमस क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द 10th सिख गुरु। 10वें सिख गुरु कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या है? गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी 10वें सिख गुरु थे। इन्होंने 30 साल की उम्र में ही 30 ईयर्स ऑफ एज में ही इन्होंने मेडिटेशन को अपना लिया था और इन्होंने 3 दिन तक नदी में तपस्या करके 3 डेज तक ये जल में समाधि लेके जल में तपस्या करके आए थे और उसके बाद इन्होंने सिख धर्म का प्रचार प्रसार स्टार्ट कर दिया था। 10वें सिख गुरु ये थे और आखिरी सिख गुरु भी यही है। इनके बाद कोई सिख गुरु नहीं था। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को ही नेक्स्ट आगे से हमेशा के लिए गुरु बना दिया गया। ठीक है, इनको वाजिर खान जी थे, वाजिर खान मुग़ल एम्परर था वाजिर खान। उन्होंने इन पे बहुत अत्याचार किए और ये उन घाव से ही इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खीर गंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। खीर गंगा नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? तो खीर गंगा नेशनल पार्क लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही जानना है। ये बहुत ही सुंदर नेशनल पार्क है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहिनी अट्टम इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट। तो मोहिनी अट्टम किस राज्य का क्लासिकल डांस है? क्लासिकल डांस जो है भारत के एक नृत्य शास्त्र, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, नृत्य शास्त्र करके एक किताब है उसमें रखे गए हैं। इस किताब को लिखा है भारत मुनि ने। ठीक है, भारत मुनि जी ने ये नृत्य शास्त्र किताब बनाई है और इस किताब में भारत के सारे ही शास्त्रीय नृत्य जो हैं वो उसमें रखे गए हैं। तो मोहिनी अट्टम करेक्ट आंसर क्या है? केरला। तो केरला का डांस है। इसके पीछे एक कहानी भी है। मोहिनी जो है वो शिव कह दिया मैंने, विष्णु भगवान जी का एक अवतार है। जो एक बार क्या हुआ था कि देवों और असुरों के बीच में लड़ाई हुई थी। देवों और असुरों के बीच लड़ाई में जो असुर हैं वो अमृत का कलश लेके भाग गए थे। तो अमृत कलश असुरों के हाथ लग गया था। तो विष्णु भगवान ने मोहिनी के रूप में अवतार लिया था और मोहिनी अवतार के रूप में वो असुरों को उन्होंने प्रलोभित करा और उनसे वो कलश पा लिया। जब असुर लोग आपस में बांटने गए अमृत को तो उन्होंने मोहिनी के हाथ में वो कलश दे दिया कि मोहिनी सबको कलश में से अमृत बांटेगी, और उसी दौरान भगवान विष्णु उस कलश को लेके वहाँ से चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खालसा आर्मी वॉज फाउंडेड बाय। खालसा आर्मी की स्थापना किसने करी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है, जो सिख गुरु थे या सिख धर्म के लोग थे उनके ऊपर मुग़ल एम्परर्स ने बहुत अत्याचार किए थे, जिसकी वजह से खालसा आर्मी की फाउंडेशन करनी पड़ी थी। तो इसका जो स्थापना थी वो गुरु हरगोबिंद जी ने करी थी वैसे तो, पर इसकी आर्मी वाला रूप दिया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है, तो मुग़ल एम्परर्स ने गुरु अर्जन देव की मृत्यु करवा दी थी जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को मरवा दिया था। साथ ही साथ जो गुरु गोविंद सिंह जी के जो बेटे थे, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी के जो बेटे थे, इनके जो सन थे, दोनों ने इस्लाम को अपनाने से मना कर दिया था। तो इनके बेटों को भी मार दिया गया था। ठीक है, दोनों को एग्जीक्यूट कर दिया गया था, मार दिया गया था, गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बेटों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स गायत्री मंत्र। इनमें से किस वेद में गायत्री मंत्र है? तो गायत्री मंत्र किस में है? ऋग्वेद में। माना जाता है कि गुरु विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र को लिखा था और ऋग्वेद में इसको लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इज इन विच सिटी। तो कौन से शहर में है? ठीक है, तो विच सिटी? हैदराबाद। तो अभी 5 फरवरी को ही मोदी जी ने इसका उद्घाटन करा है, 5 फरवरी 2022 को। तो और ये हैदराबाद में है। ठीक है, हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना की कैपिटल, तेलंगाना। और हमें क्या जानना है, ये रामानुजाचार्य जी की 1000वीं
बर्थ एनिवर्सरी पे बनाया गया है, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी है। तो रामानुजाचार्य जो हैं ये फेमस है किस लिए? वैष्णविज्म, ठीक है। वैष्णविज्म क्या है? विष्णुइज्म भी बोला जाता है। बेसिकली जो विष्णु भगवान के अवतार हैं उनकी पूजा पाठ से रिलेटेड जो थ्योरी है हिंदू रिलीजन में, जो इसकी जो सेक्शन है जो विष्णु के अवतारों पे की पूजा करते हैं, वो रामानुजाचार्य जी ने स्थापित करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच गेम इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट इंडिविजुअल प्लेयर ओलंपिक गोल्ड। तो इंडिविजुअल प्लेयर कैटेगरी का ओलंपिक गोल्ड भारत ने सबसे पहली बार कौन से गेम में जीता था? तो ये है आर्चरी, सॉरी यहाँ पे एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? शूटिंग, ठीक है। तो एक भी ऑप्शन सही नहीं दिए गए हैं, शूटिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। अभिनव बिंद्रा हैं वो प्लेयर, ठीक है। अभिनव बिंद्रा 10 मीटर शूटिंग में इन्होंने जीता था 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में, ठीक है। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, जो कि भारत का इंडिविजुअल प्लेयर का पहला गोल्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट पंचायती राज। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग में है पंचायती राज? ये है भाग 9 में, पार्ट 9, ठीक है। पार्ट 9 में पंचायती राज है और पार्ट 9A में म्यूनसिपाल्टी, ठीक है, म्यूनसिपल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर पार्ट 9A में दिया गया है। पार्ट 15 आप बताइए, हमने कल की वीडियो में देखा था पार्ट 15 किस पे है, इसको आप कमेंट करके बताइए। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इट्स अ वंडरफुल लाइफ। इट्स अ वंडरफुल लाइफ बुक के ऑथर कौन है? इट्स अ वंडरफुल लाइफ एक हॉलीवुड की मूवी भी है, पर अभी हमसे पूछा गया है बुक के बारे में। तो इस बुक के राइटर कौन है? इस बुक के राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, ठीक है। रस्किन बॉन्ड जी ने अभी कोविड पैंडेमिक के दौरान, जब सारी दुनिया बहुत अंधकार में चली गई थी, जब सारे लोग दुख दर्द में थे, तो उन्होंने एक इट्स अ वंडरफुल लाइफ करके किताब लिखी थी, जो हैप्पीनेस के ऊपर है, ठीक है। कैसे खुश रहते हैं और इस ज़िंदगी में क्या क्या खुशियाँ हैं जिनको हम आए दिन नकारते रहते हैं, इसके ऊपर ये किताब लिखी गई है। बहुत अच्छी किताब है, इसको आप पढ़िए। हम सब की ज़िंदगी भी बहुत वंडरफुल है, बस हमें क्या ज़रूरत है? हमें कंटिन्यूस मेहनत की ज़रूरत है और लगन के साथ पढ़ाई करने की ज़रूरत है, ठीक है। बस अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, आपकी सक्सेस ज़रूर होगी। वंडरफुल लाइफ है, कुछ नहीं भी होता है तो ऐसा नहीं है इस धरती पे कुछ कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो कभी ना कभी आपके बेनिफिट में यूज़ होगा ही होगा। बस आप एक बिलीव के साथ, फेथ के साथ मेहनत करते रहिए। तो आज की इस वीडियो के 10 क्वेश्चन हमारे यहीं पे ख़त्म होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, और साथ ही साथ सपोर्ट दिखा दीजिए हमारे चैनल को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस और हमारी कोई भी पोस्ट या कोई भी जो हम इनिशिएटिव आगे स्टार्ट करने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिले। इसलिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए और कंटिन्यूस इस सीरीज़ को फॉलो करिए, ठीक है। CONTINOUS कंटिन्यूसली फॉलो करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इसी नोट के साथ आपसे विदा लेता हूँ, बाय।